नमस्कार, स्वागत है आपका A2 न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों 2024 का गणतंत्र दिवस नज़दीक है, जिसके लिए तैयारियां भी जोर जोर से शुरू हो चुकी है। चाहे वह राज्य हो या देश, हर जगह अपने स्तर की तैयारी हो रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर परेड के साथ साथ राज्यों की झांकियाँ भी निकाली जाती है। हर साल कुछ झांकियाँ रिजेक्ट हो जाती है तो कुछ सेलेक्ट हो जाती है। आखिर इन झांकियों को सिलेक्ट करने का क्या है प्रक्रिया, क्या है इनका प्रोसेस, वीडियो में हम यहीं पर चर्चा करेंगे। गणतंत्र दिवस के परेड में निकलने वाली झांकियों का चयन रक्षा मंत्रालय के एक कमेटी के द्वारा किया जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस एक थीम तैयार की जाती है, तय की जाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों के लिए सुझाव मांगे जाते हैं। उसके बाद सभी राज्य जब उन्हें अपना सुझाव दे देते हैं तो कमेटी उन पर चर्चा करती है। राज्यों की झांकियों का चयन करने के लिए कौन सी झांकियां परेड में शामिल होगी और कौन सी नहीं, आपको बता दें कि इस बार 2024 के गणतंत्र दिवस के थीम विकसित भारत और भारत लोकतांत्रिक पर आधारित है। झांकियों के चयन के लिए सभी राज्यों से उनकी झांकियों का मॉडल तैयार किया जाता है, जिससे यह पता चले कि उनकी झांकियाँ कैसी दिखने वाली है। यानी कि शब्दों में कहें तो उनकी पहली झलक दिखाई देखने के लिए मांगी जाती है। अगर वह कमेटी के सभी लोगों को समझ में आती है, अच्छी लगती है, माने लगे तो उसे झांकी को चयन कर लिया जाता है और यदि नहीं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। रक्षा मंत्रालय के इस गठित समिति के अंदर सभी एक्सपर्ट्स होते हैं। इस कमेटी के अंदर कल्चर, पेंटिंग, संगीत, कृषि, कोरियोग्राफी, कला, साहित्य और अन्य क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं। 2024 के गणतंत्र दिवस पर झांकियों के संबंध में रक्षा मंत्रालय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या है निर्देश। नंबर 1, गणतंत्र दिवस पर शामिल होने वाली झांकियों में सबसे प्रसिद्ध संस्थाओं से युवा डिजाइनर को शामिल करना होगा। नंबर 2, इन झांकियों में छवियों और कंटेंट प्रदर्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले उपयोगी है। नंबर 3, ऑब्जेक्ट को उपयोग बनाने के लिए रोबोटिक या मेट्रोनिक्स का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 4, इसमें 3D पेंटिंग का भी उपयोग किया जा सकता है। नंबर 5, झांकियों के दृश्य को प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए समृद्ध या आभासी वास्तविकता का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 6, इन दिशा निर्देशों के अनुसार झांकियों के अतिरिक्त सारांश दिया जाता है। नंबर 7, 2 अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियाँ एक जैसी नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण अनुकूल सामग्री का ही उपयोग होना चाहिए। 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड में किस राज्य की झांकी शामिल होगी और किस राज्य की शामिल नहीं होगी, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि हर साल की भांति इस साल भी दिल्ली और पंजाब ने अपनी झांकी रक्षा मंत्रालय को भेजी तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस बार चयनित राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मेघालय, लद्दाख, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई और मंत्री भी इस परेड में शामिल हो गए। साथ ही भारतीय थल, जल और वायुसेना समेत अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां इस परेड में देश की ताकत को दर्शाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।